ये दोनों बयान राजनीतिक हैं और इन दोनों बयान का धर्म से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम हिंदू धर्म के खिलाफ खड़ी है। आरएसएस तो लगी हुई है ना, उनको चाहती है कि उनका भी वोट चाहिए, उनको सबका वोट चाहिए। आरएसएस को भी तय करना चाहिए कि वो कौरवों के पक्ष में, कौरव मतलब इस्लाम के पक्ष में है, और कि पांडव हिंदुओं के पक्ष में है। उसकी गालियों का हम समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके कहने का तमाम ऐसे संत हैं हमारे यहाँ जो गाली देके ही बात करते हैं। मेरे साथ जो शख्सियत इस समय मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। गुरुजी, कुछ दिनों पहले मोहन भागवत और यूपी के सीएम दोनों का बयान आया। सीएम साहब का बयान ये आया कि दलितों के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती, और भागवत जी का बयान ये आया कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका क्या अर्थ आप समझते हैं? ये दोनों बयान राजनीतिक हैं और इन दोनों बयान का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम हिंदू धर्म के खिलाफ खड़ी है। वह हिंदुओं को काफिर समझती है, बुतपरस्त समझती है, वाजिबुल कत्ल समझती है। और आज के जो हम हिंदू धर्म में दलित होना तो भाग्य की बात है, लेकिन जो आज के तथाकथित दलित हैं, जो भीमयानी हैं, जो नव बौद्धिज्म को मानने वाले हैं, वो इस्लाम से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए जिस दलित की बात योगी जी कर रहे थे, उन दलितों की आवश्यकता उनको सुधारने, उनकी घर वापसी करा करके हिंदू बनाने, नव बौद्धिज्म के बारे में उनको उनकी बुराइयों को समझाने का समय है। अगर योगी जी समझा सकते हैं तो समझाएं। मुझे नहीं लगता है कि अब वो समय बच गया है कि ये लोग इस्लाम के साथ मिल करके हमको तबाह करने में लगे हैं। तो अब ये धर्मयुद्ध है, और धर्मयुद्ध में यह सब राजनीतिक बयानों से बात बनती नहीं है। क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मोहन भागवत भी राजनीतिक व्यक्ति हैं और योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, तो दोनों ये बयान राजनीतिक हैं। लेकिन मुसलमान तो आरएसएस को, भागवत जी को एकदम ही दरकिनार करता है। वो तो ये कहते हैं ये तो मुसलमानों के ख़त्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन आरएसएस तो लगी हुई है ना, उनको चाहती है कि उनका भी वोट चाहिए, उनको सबका वोट चाहिए। उनको देव और असुर दोनों चाहिए, एक के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो देखो, कृष्ण ने कहा था कि भाई हम एक पक्ष में खड़े रहेंगे, वो पांडवों के पक्ष में खड़े हुए। और कम से कम आरएसएस को भी तय करना चाहिए कि वो कौरवों के पक्ष में, कौरव मतलब इस्लाम के पक्ष में है, और कि पांडव हिंदुओं के पक्ष में है। अगर तय नहीं होगा तो आज तो ठीक है, आपके पास सत्ता है, जब सत्ता जाएगी तो आपसे लोग प्रश्न पूछने लगेंगे कि इस पूरी हिंदुओं की बर्बादी और हिंदू धर्म की समाप्ति में आपका सबसे बड़ा योगदान है। आरएसएस अपने आप को हिंदूवादी कहती है, हिंदुओं के एजेंडों पर बात करती है। आप भी करते हैं, और भी महात्मा हैं वो भी करते हैं, और भी शंकराचार्य हैं वो भी करते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन आप सभी लोग जो हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात करते हैं, एक मंच पर कब आएंगे? देखो, क्या है कि आरएसएस तो कोई हिंदूवादी संगठन है नहीं, आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। तो उसके कॉन्सेप्ट में इस्लाम भी है और उसको साथ लेके चलना चाहिए, वो लेके चलती है। हम लोगों की जो हिंदू राष्ट्र करने वालों की बात है, वह आरएसएस द्वारा ही सताए जा रहे हैं, आरएसएस द्वारा ही दबाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब उस समय आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर के और हिंदू राष्ट्र की बात को प्रखरता और मजबूती के साथ करना चाहिए। और जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम मुसलमानों को मार करके समुद्र में फेंक देने वाले हैं, नहीं, हम उनको भी लेकर के चलेंगे, लेकिन कायदा हमारा होगा, कायदा तुम्हारा नहीं होगा। राज हमारा, कानून तुम्हारा नहीं चलेगा। अभी वही है। आज 42वें संविधान संशोधन के बाद जब संविधान पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, BN राव का संविधान, अंबेडकर का भी जो आरक्षण वाला संविधान, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया इंदिरा गांधी ने। यह जो संविधान है पूरा इस्लामिक संविधान है, और अब समय है कि इस्लामिक संविधान को बदल करके पूरी तरह से हिंदू संविधान लागू करना चाहिए। तो राज भी हमारा, कानून भी हमारा, और तुम आराम से रहो, तुमको हम संरक्षण देंगे। हम पाकिस्तान नहीं है, और हिंदू कभी 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 10 मुसलमानों के बीच में 20 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये स्थितियाँ हैं, चूँकि उनकी प्रकृति, उनकी संस्कृति और उनकी जो शिक्षा है उसमें दोष है।
मैं उस पर प्रहार करता हूँ। मेरी दुश्मनी कभी मुसलमानों से रही नहीं। मैं मुसलमानों का विरोध भी नहीं करता, मैं इस्लाम का विरोध करता हूँ। यानी कि जो अब नेपाल में हो रहा है, नेपाल के लोग अब आंदोलन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हिंदू राजशाही को वापस आना चाहिए। कुछ ऐसा भी प्लान कर रखा है? देखिए, नेपाल में तो हिंदू राजशाही कुछ ही दिनों की मेहमान है, अब मैंने आने वाली है। अब लोकतंत्र वहाँ इतिहास हो चुका है। पूरा प्रधानमंत्री आवास घेरा जा चुका है, पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय अभी हिंदुओं के कब्जे में है। भारत में उस तरह की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। भारत, हम जानते हैं कि जब हम मजबूत होंगे, हमारे जैसे लोग मजबूत होंगे, तो ये सत्ता अपने आप चली जाएगी। चूँकि जो कल के कायर थे वो आज के मुसलमान हैं, और जब हम युद्ध लड़ेंगे तो कोई मुसलमान टिकेगा नहीं, मैं जानता हूँ। एक चीज़ और, एक यूट्यूबर थी, सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपने बयान देती थी, उसको कलकत्ता पुलिस उठा के ले जाती है हरियाणा से। तो काफ़ी लोग उसके पक्ष में भी बोल रहे हैं, विपक्ष में भी बोल रहे हैं। तो अगर नया बच्चा, अगर नौजवान हिंदुत्व की बात करता है, देश के हित की बात करता है, तो ऐसे ही लोगों को उठाया जाएगा? देखिए, उसकी गालियों का हम समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके कहने का तमाम ऐसे संत हैं हमारे यहाँ जो गाली दे के ही बात करते हैं। तो उसके जो अभिव्यक्ति का तरीका था वह थोड़ा ठीक नहीं था। लेकिन इस छोटे से मामले के लिए, और जिसके लिए ऑलरेडी वो माफ़ी मांग चुकी थी, उसको सिर्फ इसलिए ममता बनर्जी ने उठवाया। और उठवाने में ममता बनर्जी का केवल नहीं, सैनी का भी हाथ है, भाजपा का भी हाथ है। अगर भाजपा नहीं चाहती तो बग्गा को क्यों नहीं उठा ले गई दिल्ली से पंजाब पुलिस? तो भाजपा का भी उसमें हाथ था उसको उठवाने में। भाजपा भी हमेशा गाहे बगाए इस्लाम के साथ खड़ी रहती है, और जब भी हिंदुओं के बचाने का समय आता है, कभी भी भाजपा ना अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होती है, आरएसएस कभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा नहीं होता है, लेकिन इस्लाम के लोग हमेशा इस्लाम के साथ और अपने प्रचारकों के साथ खड़े रहते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो, यूपी में, बिहार में अब जो इलेक्शन होना है, हिंदू के नाम पे शर्मिष्ठा का नाम लेकर के वोट मांगा जाए? देखिए, ये लोग हो सकता है ऐसा करें। ये लोग बंगाल में जो चुनाव होना है, बिहार में जो चुनाव होना है, हो सकता है उसका प्रयोग करें। लेकिन लोगों को सावधान होना चाहिए कि जब शर्मिष्ठा के समर्थन का समय आया, वकील करने का समय आया, तो मैंने पैसा पे किया। जब वकील करने का समय आया तो किसी ने उसके साथ खड़े नहीं हुए। एक भी भाजपा का ट्वीट उसके पक्ष में नहीं आया। एक सिंगल छोटा कार्यकर्ता का भी पक्ष में नहीं आया। यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी जो वहाँ पे लड़ता है बंगाल में, वो भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, इसलिए कि मोदी का निर्देश था। तो मैं जानता हूँ भाजपा कभी न कार्यकर्ताओं के साथ, न हिंदुत्व के साथ, वो सिर्फ वोट के साथ और सिर्फ सत्ता के साथ खड़ी रहती है। आने वाला समय भाजपा के लिए बड़ा दुरूह है, बड़ा खराब है। विकल्प तैयार हो रहे हैं। जिस दिन विकल्प तैयार हो गए हिंदुओं के लिए, उस दिन भाजपा बालू की रेत की तरह, दीवार की तरह ढह जाएगी। यानी कि आप भाजपा को दो तराजू में तौलते हैं, मोदी जी को अलग और योगी जी को अलग। अभी आपका एक बयान मैंने सुना था, जो मंदिरों में जो हुआ है, मथुरा के अंदर बांके बिहारी मंदिर में जो हुआ है, कि सरकारी आदमियों को बिठाया गया है हिसाब किताब लेने के लिए, तो ये वहाँ पर योगी जी की नहीं चल रही है? मैं चाहता हूं कि 2-3 जामा मस्जिदों को भी योगी जी या मोदी जी मिलकर के ले लें, और हिम्मत है तो। बड़े बड़े चर्च हैं इस देश के अंदर जो मतलब किलोमीटर्स में बने हैं। हिम्मत है तो एक लेके दिखा दें। आपका सारा बस मंदिरों पे ही क्यों चलता है? मंदिर का पैसा सरकारी खजाने का पैसा कैसे हो जाता है? क्यों होना चाहिए? और जनता मूर्ख है। जनता को जाकर के पुजारी के हाथ में पैसा देना चाहिए। दान पेटिका में एक पैसा मत डालो। अगर मेरी बात सुन रहे हो तो जिस दिन पुजारी को समृद्ध करना शुरू करोगे, मंदिर को समृद्ध करना शुरू करोगे, प्राइवेट मंदिरों को दान देना शुरू करोगे, वहाँ से जहाँ से स्कूल कॉलेज गुरुकुल चल रहे हैं उनको दान देना शुरू करोगे, तुम्हारा सिस्टम हो जाएगा वो। अब विश्वनाथ मंदिर के जाके हुंडी में पैसा डालो, और उससे क्या होगा कि हज यात्रा को पैसा दिया जाएगा। यही तो होता है। खजाने में पैसा तो सबका है, सबका हक है। पैसा हम इकट्ठा करें और काम तुम्हारा हो। तो अभी योगी जी को मैं कह रहा हूँ कि जब यदि आपकी बांके बिहारी मंदिर में आपकी नियत आ ही गई, उसके पहले हमको केवल 5 चर्च लेकर के दिखा दीजिए, 5 मस्जिद लेकर के दिखा दीजिए, मैं आपकी बहादुरी को मान जाऊँगा। आगे ऐसे ही बातें करते रहेंगे। नमस्कार।